हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के टॉप 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की व्याख्या कीजिए। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में मुख्य संवैधानिक निर्देश क्या है? सबसे पहले आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की व्याख्या करनी है। इसके बाद आपको प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो मुख्य संवैधानिक निर्देश हैं उनके बारे में बताना है। या फिर शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? शिक्षा के मूल अधिकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें। तो आपको क्या करना है कि शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ इसके बारे में आपको बताना है। और याद रखें ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, शिक्षा के मूल अधिकार का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में आपको शिक्षा के अधिकार अधिनियम की व्याख्या करनी है और साथ में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में मुख्य संवैधानिक निर्देश क्या है उसके बारे में बताना है। या फिर शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, शिक्षा के मूल अधिकार का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का सामान्य परिचय दीजिए और सर्व शिक्षा अभियान के घटक के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको पूरा परिचय देना है और साथ में आपको जो सर्व शिक्षा अभियान के घटक बताए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर्व शिक्षा अभियान का पहले आपको सामान्य परिचय देना है और साथ में उसमें क्या करना है, सर्व शिक्षा अभियान के घटक के बारे में भी आपको बता देना है। जितने घटक हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज उसमें दे देनी है। या बोला गया है सर्व शिक्षा अभियान का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। मतलब सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जो भी आपको पता है आप उस सब के बारे में बता देंगे। तो क्वेश्चन आपके दो तरह से पूछे जा सकते हैं। या तो पूछा जा सकता है सर्व शिक्षा अभियान का सामान्य परिचय दीजिए और साथ में उसके घटक बता दीजिए, तब भी आपको वही आंसर देना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए, तो भी आपको यही आंसर देना है। पहले सामान्य परिचय देंगे, उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान के घटकों के बारे में बताएंगे। घटक के पहले नाम बता देंगे और उसके बाद में उसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज बता देंगे कि वह किस सन में आया और उसका घटक कब बना सर्व शिक्षा अभियान का। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपको पता चल गया। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का सामान्य परिचय दीजिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को साक्षर भारत में कब परिवर्तित किया गया था, आपको यह भी बताना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का सामान्य परिचय देना है और साथ में आपको यह बताना है कि जो साक्षरता मिशन है उसको साक्षर भारत में कब परिवर्तित किया गया, कौन से सन में साक्षरता मिशन को साक्षर भारत में परिवर्तित कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था, पहले यहाँ से शुरुआत कीजिए और इसके बाद में उसका सामान्य परिचय दीजिए और यह भी साथ में बताना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को साक्षर भारत में कब परिवर्तित किया गया। तो विस्तार पूर्वक वर्णन मतलब यही हुआ कि आपको जितनी भी उसके बारे में नॉलेज है आपको उतना बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्याह्न भोजन योजना क्या है, इसका समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। या फिर मध्याह्न भोजन योजना की कार्यविधि क्या है, मध्याह्न भोजन योजना के क्या क्या लाभ हुए हैं इनके बारे में बताना है। तो विस्तार पूर्वक अध्ययन या समीक्षात्मक अध्ययन मतलब यही हुआ कि आपको उसकी कार्यविधि बतानी है, वह कब शुरू हुआ इसके बारे में बताना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था या फिर उसके क्या लाभ हुए हैं, क्या उसमें कमियां पाई गई हैं, इन सब के बारे में आपको बताना है कि आपको मध्याह्न भोजन योजना के बारे में जो जो पता है आपको इसमें बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है,
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की कार्य प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब स्टार्ट की गई उसके बारे में बताना है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताना है, और उसके बारे में जो जो आपको नॉलेज है कि क्या कमियां पाई गई, क्या उसके लाभ हुए, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, विभेदीकरण और निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय समाज में जो व्याप्त असमानता है, विभेदीकरण है या निम्नीकरण है, उससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानता के बारे में बताइए, उसका वर्णन कीजिए। केवल असमानता के बारे में पूछा सकता है, या केवल विभेदीकरण के बारे में पूछा सकता है, या फिर केवल निम्नीकरण के बारे में पूछा सकता है। और क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, विभेदीकरण और निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। आप तीनों टॉपिक के बारे में अगर पढ़ लेंगे तो आपको तीनों की नॉलेज हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका कैसे भी घुमा के पूछेगा, आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, शिक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए और यह भी स्पष्ट करिए कि यह देश में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के सार्वभौमिकरण में किस प्रकार बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की समानता है, इन असमानता को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। तो आपको पहले इसके बारे में बताना है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की समानता है, इन असमानता को दूर करने की उपाय क्या हैं। ठीक है, और यह असमानता क्यों फैली हुई है और इसको दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है, या फिर यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान में शैक्षिक अवसरों की समानता संबंधी क्या निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, या फिर यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा सकता है कि भारतीय संविधान के शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। भारत में शिक्षा के संबंध में मुख्य संवैधानिक निर्देश क्या हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछा सकता है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में किस प्रकार की समानता है, इन असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर शैक्षिक संबंधों की समानता संबंधी निर्देश क्या क्या हैं। ठीक है, या फिर कैसे पूछा सकता है कि भारत में शिक्षा के संबंध में मुख्य संवैधानिक निर्देश क्या हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा और समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। शिक्षा और समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो पहले आपको शिक्षा के बारे में बताना है, फिर समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा बताना है, इसके बाद में आपको ये बताना है कि शिक्षा और समाजशास्त्र में संबंध क्या है। तो आपको पहले शिक्षा के बारे में डिफाइन करना है, फिर समाजशास्त्र के बारे में डिफाइन करना है, और बाद में आपको हेडिंग डालनी है कि शिक्षा और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन से आपको शिक्षक के रूप में क्या क्या लाभ हुए हैं, शिक्षा में समाजशास्त्र प्रवृत्ति के विकास में जॉन डेवी के योगदान क्या क्या हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जातीय, सांस्कृतिक, भाषी और धार्मिक भिन्नता का वर्णन कीजिए। तो आपको भारतीय समाज में जाति का वर्णन करना है, सांस्कृतिक का वर्णन करना है, भाषी और धार्मिक भिन्नता का वर्णन करना है, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि भारतीय समाज की क्षेत्रीय भिन्नता के मूल कारक क्या हैं, भारतीय समाज की भाषी भिन्नता का सामान्य परिचय दीजिए, या फिर यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि भारतीय समाज के सांस्कृतिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं। तो एक क्वेश्चन को पूछने के कई प्रकार हैं। एक क्वेश्चन जो है अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है, भारतीय समाज में जाति, सांस्कृतिक, भाषी और धार्मिक भिन्नता का वर्णन करना है, उसको आपने अगर तैयार कर लिया अच्छे से, तो अगर जाति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या क्षेत्रीय भिन्नता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, भाषी भिन्नता से आता है, या सांस्कृतिक भिन्नता से, आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, सभी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।